हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है, देखिए बच्चों, समूह 13 के तत्वों की द्वितीय आयनन ऊर्जा प्रथम, ये बच्चों क्या लिखा है, ये हमारा लिखा है आयनन, क्या लिखा है बच्चों, आयनन ऊर्जा से बहुत बहुत अधिक होती है, क्यों। देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि समूह 13 के तत्वों की द्वितीय आयनन ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा से बहुत अधिक होती है, क्यों। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, देखिए बच्चों, पहले हमें ये देखना है कि समूह 13 में कौन कौन से तत्व आते हैं। एक सेकंड बच्चों, ये थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक सेकंड। देखिए यहाँ पे हमें देखना है कि समूह 13 में कौन कौन सा तत्व आता है। इसमें आता है बच्चों हमारा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। क्या होता है बच्चों, थैलियम। देखिए बच्चों, बोरोन का परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों, 5, 13, 31, गैलियम का 31, एल्यूमिनियम का 13, इंडियम का 49 और थैलियम का बच्चों क्या होता है 81। अब बच्चों देखिए, समूह 13 के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों, NH2NP1 होता है। तो इस हिसाब से बच्चों देखिए, बोरोन का क्या हो जाएगा, बोरोन का हो जाएगा हमारा 2s2 2p1। एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा बच्चों, 3s2 3p1। गैलियम का क्या हो जाएगा, 4s2 4p1। इंडियम क्या हो जाएगा बच्चों, 5s2 5p1। थैलियम का हो जाएगा 6x2 6p1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे समझते हैं किसका बच्चों, बोरोन का समझते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, 1s2 2s2 2p1। बच्चों इसका समझ लेंगे तो क्या होगा, ठीक इसी प्रकार बच्चों क्या होगा, सबका होगा। देखिए ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एस उपकोष हो गया, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, पी उपकोष हो गया। क्या हो गया बच्चों, पी उपकोष हो गया। एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन और पी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों, होता क्या है कि प्रथम आयनन ऊर्जा क्या होता है बच्चों, किसी भी परमाणु में उसके बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने की, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। अब देखिए बच्चों, बोरोन के बाहर कोश में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, P1 इलेक्ट्रॉन है, पी कोश इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चों इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन बच्चों यानी कि IE1 क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 1। इसको क्या बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी हमने इसको 1 बोल दिया। अब बच्चों हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम निकालने जा रहे हैं, यानी जो द्वितीय आयनन विभव का मान अत्यधिक है। क्यों अत्यधिक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे NH कक्षकों से निष्कासित जो हमें करना है इलेक्ट्रॉन, क्या करना है बच्चों, ये क्या, नाभिक आकर्षण अधिक होता है। नाभिक आकर्षण अधिक होता है, तथा होता क्या है बच्चों, यहाँ पे ये हमारा जो उपकोष है, ये हमारा उपकोष है, कैसा है बच्चों, पूर्ण भरा हुआ है। उपकोष हमारा पूर्ण भरा हुआ है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या होता है, बहुत अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा बच्चों, में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जिस कारण बच्चों क्या होता है, हमारे द्वितीय आयनन विभव यानी कि वर्ग 13 में जो द्वितीय आयनन विभव का मान क्या होता है बच्चों, अत्यधिक होता है। क्या होता है बच्चों, अत्यधिक होता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है बच्चों, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान क्या होता है बच्चों, घटता है। आयनन विभव का मान क्या होगा बच्चों, घटेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, द्वितीय आयनन ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक क्यों होता है, क्योंकि बच्चों हमारा जो पी कोश जो इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या होता है बच्चों, हमें इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस कारण क्या होता है बच्चों, जो IE1 यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का मान आयोनाइजेशन एनर्जी 2 से क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो ये ज़्यादा किसका हुआ बच्चों, ज़्यादा हुआ हमारा IE2 का, यानी कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्यों अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। क्यों हो रही है बच्चों, क्योंकि ये उपकोष हमारा क्या हुआ बच्चों, पूर्ण भरा हुआ है, और पूर्ण भरे उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या होती है बच्चों, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण क्या होता है बच्चों, द्वितीय आयनन विभव का मान क्या होता है बच्चों, अधिक होता है।
यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, द्वितीय आयतन विभव का मान अधिक क्यों होता है बच्चों? क्योंकि पहला पहला पॉइंट क्या है बच्चों? पहला पॉइंट इसका उपकोष पड़ा, उपकोष पूर्ण भरा हुआ। और दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं बच्चों, क्या है? नाभिक का आकर्षण अधिक होता है। नाभिक का आकर्षण अधिक होता है। बच्चों नाभिक का आकर्षण अधिक होता है मतलब, यहाँ पे समझते देखिए बच्चों, ये आकर्षण अधिक होता है। देखिए बच्चों होता क्या है कि नाभिक के पास कौन कौन सा उपकोष होता है बच्चों? एस, पी, डी, एफ होता है। तो बच्चों नाभिक पे सबसे अधिक बल किसका लगता है बच्चों? एस उपकोष का लगता है, फिर पी का लगता है, फिर डी का लगता है, फिर क्या होता है? एफ का लगता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये कौन सा उपकोष है बच्चों? एस उपकोष है। तो बच्चों नाभिक आकर्षण बल यहाँ पे अधिक होगा, नहीं होगा बच्चों? होगा। फिर किसका होगा? डी का। फिर किसका होगा बच्चों? एफ का होगा। जिस कारण क्या होता है बच्चों? द्वितीय आयतन विभव का मान क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।